कहानी शुरू होती है और नजर एक लड़की इशिमोरी पर पड़ती है जो जमीन पर उदास बैठी होती है। वह खुद से सवाल कर रही होती है कि उसे खुद को बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्या सिर्फ इसलिए कि नए स्कूल में अपनी एक पहचान बना सके। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसके हाथ में लेमन सोडा की बोतल होती है। उस लड़के को देखकर इशिमोरी के जहन में ख्याल आता है कि यही लड़का उसके बदलने की एक बड़ी वजह है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ महीने बाद इशिमोरी के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा हाई स्कूल का दिन होता है। वह देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स उसी लेमन सोडा वाले लड़के से कह रहे होते हैं कि वह अपने सुनहरे बाल कटवा ले क्योंकि उनकी वजह से लड़कियां उन्हें भाव नहीं देती। इस लड़के का नाम काई होता है। काई अपने हाथ में पकड़ी सोडा की बोतल को गुस्से में हिलाकर उन लड़कों की तरफ फेंकता है, लेकिन वह सब पीछे हट जाते हैं। गलती से पूरी बोतल इशिमोरी पर गिर जाती है। इशिमोरी की क्लासमेट आयुमी उसके पास आकर पूछती है कि क्या वह ठीक है और साथ ही कहती है कि अगर किसी के पास टॉवल हो तो ले आए। इशिमोरी अपने आप से सोचती है कि क्या वाकई किसी को उसकी परवाह हो रही है। आयुमी काई से कहती है कि वह इस बात के लिए माफी मांगे। काई भी सॉरी कहता है, लेकिन वह हैरान होता है कि इशिमोरी इतनी शांत क्यों है। इशिमोरी उसकी तरफ देखकर सोचती है कि क्या काई उसे घूर रहा है। यह सोचकर वह वहां से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जिम की ड्रेस पहने हुए इशिमोरी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल में उसकी हर चीज पर रिएक्ट ना करने की आदत की वजह से लोग उसे बुली करते थे। सब उसे पत्थर कहकर बुलाते थे क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वह बस एक जगह खड़ी रहती थी। यह सब सोचते हुए वह क्लास में एंटर होती है, इस डर के साथ कि शायद इस स्कूल में भी उसके साथ वही सब होगा और पिछले स्कूल की तरह वह फिर कुछ नहीं कर पाएगी। जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो सब स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन इशिमोरी घबरा रही होती है। उसे डर होता है कि अगर टीचर ने पूछ लिया कि वह जिम के यूनिफॉर्म में क्यों है तो वह जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन तभी टीचर काई से पूछता है कि वह जिम के यूनिफॉर्म में क्यों है और फिर वही सवाल इशिमोरी से भी करता है। इशिमोरी और ज्यादा घबरा जाती है। इसी दौरान काई बताता है कि सुबह उन दोनों के कपड़ों पर जूस गिर गया था, इसलिए वह जिम के कपड़ों में है। यह सुनकर इशिमोरी सोचती है कि काई पर तो जूस गिरा ही नहीं था। स्कूल के बाद घर पर उसकी माँ उससे पूछती है कि नया स्कूल कैसा जा रहा है। इशिमोरी जवाब देती है कि बहुत अच्छा है। उसकी माँ कहती है कि कभी अपने दोस्तों को घर पर भी बुलाया करे। तभी उसके वालिद उसे बुलाकर पूछते हैं कि कहीं ये स्कूल उसके पुराने स्कूल जैसा तो नहीं। वह कहते हैं कि अगर वह चाहे तो स्कूल चेंज करवा सकते हैं। इशिमोरी जवाब देती है कि नहीं, वह यहाँ ठीक है। अपने कमरे में जाकर इशिमोरी सोचती है कि उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता है कि कहीं उसे बुली न किया जाए, लेकिन सिर्फ स्कूल चेंज करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर किसी चीज को बदलने की जरूरत है तो वह खुद है। वह फैसला करती है कि कल से वह खुद को बदल कर रहेगी। अगले दिन इशिमोरी स्कूल जल्दी आ जाती है और खाली क्लास में गुड मॉर्निंग कहने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी काई क्लास के अंदर आता है। उसका गुड मॉर्निंग सुनकर काई भी जवाब देता है। काई को अचानक देखकर इशिमोरी ऐसा महसूस करती है जैसे वह वहाँ से गायब हो जाना चाहती हो। काई उससे पूछता है कि क्या वह उसे इग्नोर कर रही है और कहता है कि उसने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। वह फिर पूछता है कि क्या वह सच में उसे इग्नोर कर रही है। इशिमोरी होश में आते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर वह धीरे से गुड मॉर्निंग कहती है। इस पर काई कहता है कि क्या वह कोई तोता है जो उसे ऐसे सिखाना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। क्लास में टीचर आते हैं और आयुमी को खड़ा करके एक प्रॉब्लम का जवाब पूछते हैं। आयुमी कहती है कि उसे कैसे पता होगा जब अभी तक यह पढ़ाया ही नहीं गया। टीचर कहते हैं कि वह अपने किसी दोस्त से मदद ले ले। वैसे भी उन्हें नहीं लगता कि कोई इसका जवाब दे पाएगा। साइड में बैठी इशिमोरी यह सोचती है कि आयुमी ने पहले उसकी मदद की थी, तो क्या उसे भी अब आयुमी की मदद करनी चाहिए। हिम्मत करके इशिमोरी आंसर बनाकर आयुमी को दिखा देती है। आयुमी के साथ साथ पूरी क्लास इशिमोरी की तारीफ करती है। इशिमोरी अपने आप से सोचती है कि अभी यह सब क्या हो रहा है और क्या वाकई सब उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। लंच टाइम पर आयुमी इशिमोरी के पास आकर उससे साथ चलने को कहती है। इशिमोरी पूछती है कि कहाँ चलना है। आयुमी बताती है कि लंच ब्रेक है और वह स्कूल घूमने जा रहे हैं और पूछती है कि क्या इशिमोरी उनके साथ नहीं आएगी। इशिमोरी साथ चलने के लिए मान जाती है। तभी क्लास के बाहर उसके मिडिल स्कूल के कुछ बुलीज उसे देखकर कहते हैं कि यह तो वही पत्थर है। आयुमी हैरानी से पूछती है कि पत्थर। बुलीज बताते हैं कि इसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, न कहीं आती जाती है, बस अपनी सीट पर बैठकर पढ़ाई करती रहती है। आयुमी जवाब देती है कि इसीलिए वह उन सब से ज्यादा तेज है पढ़ाई में। इस पर बुलीज हंसते हुए कहते हैं कि फिर उसे किसी अच्छे स्कूल में जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आई दोबारा बुली होने के लिए। यह सुनकर इशिमोरी रोती हुई क्लास से भाग जाती है।
क्लास में काई और उसके दोस्त आकर बात करते हैं कि क्या इशिमोरी एंट्री टेस्ट में फेल हो गई थी जबकि वह इतनी तेज है। एक लड़का कहता है कि शायद उसने खुद ही यह स्कूल चुना हो। दूसरा कहता है कि लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी जब उसे पता है कि उसके पुराने बुलीज भी इसी स्कूल में हैं। उधर इशिमोरी सीढ़ियों पर रुककर सोचती है कि कोई उसकी तरफ से लड़ रहा था और वह फिर से पत्थर की तरह खड़ी रही। वह खुद से कहती है कि अगर वह ऐसे ही सोचती रही तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सीन शिफ्ट होता है। लाइब्रेरी में इशिमोरी अपनी कॉपी पर लिखते लिखते सो जाती है जहाँ लिखा होता है कि उसे बदलना होगा। तभी काई आकर कहता है कि वह हमेशा यही लिखती रहती है कि उसे बदलना होगा और इस बारे में इतना सोचना ही उसके लिए बोझ बन गया है। काई को अचानक देखकर इशिमोरी अपनी कॉपी छुपाने लगती है। काई यह कहते हुए जाने लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। इशिमोरी उससे माफी मांगती है। काई रुककर कहता है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तभी इशिमोरी नीचे देखती है और देखती है कि बुलीज उसके शूज उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वह नीचे जाकर अपने शूज निकाल लेती है और सोचती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी वक्त काई भी नीचे आता है और कहता है कि कम से कम कोई रिएक्शन तो दे या फिर जाकर किसी से मदद ही मांग ले। इस पर इशिमोरी पूछती है कि वह किससे मदद मांगे। अपने जहन में वह सोचती है कि अगर वह एंट्री टेस्ट पास कर जाती तो शायद आज सब ठीक होता। यह सोचते हुए वह वहाँ से भाग जाती है। फिर एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर ने उसके टैलेंट के बेसिस पर सेंसाई हाई स्कूल रिकमेंड किया था। इशिमोरी सोच रही होती है कि असल में उसे चाहिए क्या है, एक बेहतर स्कूल या फिर खुद में एक बड़ी तब्दीली। घर जाते हुए वह कुछ हाई स्कूल के पैम्फलेट्स लेकर चल रही होती है जब रास्ते में फिर से कुछ पुलिस उससे टकरा जाते हैं और मजाका उड़ाकर चले जाते हैं। काई ये सब दूर से देख रहा होता है। वह इशिमोरी को हाजिमित्सु हाई स्कूल का पैम्फलेट दिखाकर कहता है कि शायद ये स्कूल उसके लिए ठीक रहे और कि वह खुद भी यहीं जाने वाला है। ये कहकर काई अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इशिमोरी वहीं फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि किसी के दिए हुए सजेशन पर थैंक्स कह सके। सीन फिर पास्ट में शिफ्ट होता है। सेंसाई हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में सब कुछ आता होने के बावजूद किसी वजह से इशिमोरी का हाथ चल ही नहीं पाता। इसी तरह वह फेल हो जाती है और फिर हाजिमित्सु हाई स्कूल में आ जाती है। सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है। इशिमोरी सोचते हुए एक स्टोर में जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या काई को वह दिन याद होगा। वह सोचती है कि शायद ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसे उस दिन की तरह एक बार फिर हिम्मत चाहिए। वह एक लेमन सोडा की बोतल खरीदती है। स्कूल में जब पुलिस उसे फिर से तंग करते हैं तो वह बिल्कुल काई के अंदाज में बोतल को झटककर उन सब पर फेंक देती है। काई और उसके सारे दोस्त इशिमोरी की इस तब्दीली को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस हरकत से पुलिस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वह इशिमोरी को धक्का देते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। काई और उसके दोस्त फौरन उसके सपोर्ट में आते हैं। काई इशिमोरी से कहता है कि अब वह बात कहे जो उसने कल उसे कहने को कहा था। इशिमोरी को याद आता है जब उसने पूछा था कि वह किससे मदद मांगे और काई ने जवाब दिया था कि उससे। यह याद आते ही इशिमोरी रोते हुए काई से कहती है कि वह उसकी मदद करे। काई फौरन पुलिस को धमकी देता है कि अगर आइंदा उन्होंने इशिमोरी को तंग किया तो उन्हें काई से लड़ना पड़ेगा। पुलिस वहाँ से भाग जाते हैं। काई इशिमोरी से कहता है कि अब उठ भी जाए, ऐसे बीच रास्ते में बैठकर लोगों का रास्ता रोक रही है, बिल्कुल उस दिन की तरह। फिर एक सीन दिखाया जाता है जब काई ने पहले इशिमोरी को रोता हुआ देखा था, रुककर वापस आया था और उसे समझाया था। प्रेजेंट में इशिमोरी उठकर सॉरी कहती है। काई उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इशिमोरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इस तरह हाई स्कूल के पहले ही साल में एक लेमन सोडा की वजह से इशिमोरी के ना बदलने का कर्ज टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि पीले बालों वाला लड़का कितना अट्रैक्टिव है और वह वहां खड़ा होता है। इशिमोरी स्कूल आकर काई और उसके दोस्तों को देखती है और अपने आप से सोचती है कि क्या कल जो हुआ वह सच था या सिर्फ कोई सपना। वह खुद पर इतना डाउट ना करने का सोचती है। फिर भी वह धीमी आवाज में काई को गुड मॉर्निंग कहती है। काई कोई जवाब नहीं देता। इशिमोरी मुड़कर जाने लगती है। तब काई उसे रोककर कहता है कि उसने क्या कहा और थोड़ा जोर से बोलने को कहता है क्योंकि उसे सुनाई नहीं दिया। इस बार इशिमोरी जोर से गुड मॉर्निंग कहती है। काई मुस्कुराते हुए कहता है कि वह स्टेशन पर थोड़ी खड़ा है। वॉशरूम में जाकर इशिमोरी सोचती है कि चीजें उसके लिए बदल रही हैं और उसे अपने दिल को संभाल कर रखना होगा। सीन PY क्लास में शिफ्ट होता है। काई और उसके दोस्त इशिमोरी को हमेशा की तरह पत्थर की तरह खड़ी देख रहे होते हैं। काई आयुमी को बुलाकर कुछ कहता है। खेल के दौरान आयुमी बास्केटबॉल इशिमोरी की तरफ फेंकते हुए कहती है कि जाकर स्कोर करे। अचानक इशिमोरी सबको चकमा देकर स्कोर कर देती है। सब हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं।
इशिमोरी फौरन सॉरी कहती है, लेकिन सब कहते हैं कि माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने बहुत अच्छा खेला। काई के दोस्त पूछते हैं कि क्या उसे पता था कि इशिमोरी भी खेलना चाहती है। काई कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि उसने बस अंदाजा लगाया था। बाहर काई ड्रिंक ले रहा होता है जब वह किसी टीचर को कहते हुए सुनता है कि उनकी बेटी इशिमोरी यहीं पढ़ रही है और उसका खास ख्याल रखा जाए। क्लास में काई का दोस्त इशिमोरी से पूछता है कि उसने ये स्कूल क्यों चुना। इशिमोरी जवाब देती है कि क्योंकि जो वह करना चाहती है उसकी आजादी उसे यहाँ मिलती है। आयुमी पूछती है कि वह क्या करना चाहती है। इशिमोरी कहती है कि जैसे स्कूल के बाद दोस्तों के साथ टाइम पास करना और घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाना। सब हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो वह सब पहले ही करते हैं। तब काई कहता है कि वह यह सब भूल जाए और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह इन सब चीजों के लिए बनी है और उसे अपने सपने छोड़ देने चाहिए। उसके दोस्त हैरानी से काई की तरफ देखते हैं। तब कुछ लड़कियां काई को बुला लेती हैं और वह बाहर चला जाता है। आयुमी पीछे से पूछती है कि क्या काई इशिमोरी के साथ थोड़ा ज्यादा रूड नहीं हो रहा और कि क्या वह उसकी साइड पर है या नहीं। काई सिर दर्द होने का कहकर बात टाल देता है। उधर इशिमोरी अपना बैग पैक करते हुए सोचती है कि शायद काई ठीक कह रहा है। सिर्फ कुछ चीजें सच हो जाने से ये जरूरी नहीं कि उसके सपने भी सच हो जाएं। तभी वह खिड़की से देखती है कि कुछ बदमाश लड़के स्कूल में घुस रहे हैं। टीचर्स पुलिस को बुलाने की बात कर रहे होते हैं। काई भी यह सुन लेता है जब पुलिस कहते हैं कि इशिमोरी अभी अपने क्लासरूम में ही होगी। काई सीधा क्लासरूम की तरफ भागता है। उधर वह लड़के क्लास में घुसकर इशिमोरी का नाम पुकारने लगते हैं। डर के मारे इशिमोरी पोडियम के नीचे छुप जाती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लुका छुपी में वह काफी बेकार है। इशिमोरी जोर से काई को आवाज देती है और काई जैसे इसी का इंतजार कर रहा होता है। वह बेंचेस उठाकर जोर से फेंकता है और पुलिस को धमकी देता है कि अगर फिर से ऐसा किया तो वह सीधा हॉस्पिटल में नजर आएंगे। पुलिस की लीडर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भागने को कहती है क्योंकि पुलिस आ चुकी होती है। काई अपनी कैप उठाते हुए कहता है कि अगर इशिमोरी के डैड यह देख लेते तो वह पक्का बेहोश हो जाते। इशिमोरी हैरानी से पूछती है कि क्या उसके पापा यहाँ आए थे। काई बताता है कि हाँ और कि अभी के लिए उसे सीधा घर जाना चाहिए। वह कहता है कि इशिमोरी के सपने बहुत छोटे हैं और वह किसी दिन उन्हें आसानी से पूरा करके उसे उसके पापा के सामने खड़ा कर देगा, लेकिन अभी के लिए उसे घर जाना चाहिए। काई के जाने के बाद इशिमोरी सोचती है कि वह एक ही वक्त में उसकी फिक्र भी कर रहा था और उसे डांट भी रहा था। वह सोचती है कि कहीं उसे उसके इस रवैये से प्यार तो नहीं हो गया। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन क्लास में सेतो आयुमी की इयररिंग्स देखकर हैरानी से कहता है कि क्या वह उन्हें स्कूल में पहनकर आई है। इससे पहले कि इशिमोरी कोई बात कहे, सेतो आयुमी की तारीफ करता है और कहता है कि वह उन पर बहुत क्यूट लग रही हैं। आयुमी शर्मा जाती है। इशिमोरी सोचती है कि क्या आयुमी सेतो को पसंद करती है। फिर वह काई की तरफ देखती है और सोचती है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है कि वह उसे सिर्फ मुसीबत ही समझता है। अगर ऐसा है तो वह उसके लिए कोई मुसीबत वाला काम नहीं करेगी। स्कूल छूटते ही इशिमोरी घर की तरफ निकल जाती है। थोड़ा आगे जाकर उसे अपने पुराने स्कूल के क्लासमेट्स मिलते हैं जो फिर से उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ताकामी ने इशिमोरी को बाजू से पकड़ लेता है और कहता है कि वह यहीं मिल गई। काई भी वहाँ मौजूद होता है और गुस्से में पूछता है कि वह इतनी जल्दी स्कूल से क्यों निकल गई। ताकामी ने बताता है कि काई ने आज उसे घुमाने का प्लान बनाया था। काई इशिमोरी से कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने उसके सपने पूरे करने की बात की थी। इशिमोरी पूछती है कि क्या वह बात सच थी। काई जवाब देता है कि क्या वह ऐसी बातें मजाक में करता है। फिर उसे सिर दर्द कहकर जल्दी चलने को कहता है। इशिमोरी अपने आप से सोचती है कि वह खुश है, बहुत ज्यादा खुश। फिर उसे ख्याल आता है कि काई का उस जैसी लड़की के साथ घूमना उसके लिए बदनामी बन सकता है, इसलिए वह रुक जाती है। काई उसे फिर से पत्थर की तरह खड़ा देखकर कहता है कि जल्दी चले और उसे पत्थर कह देता है। इशिमोरी कहती है कि यह उसका नाम नहीं है। काई पूछता है कि फिर वह ऐसा बिहेव क्यों करती है। ताकामी ने बीच में कह देता है कि सब रिलैक्स करें। फिर वह इशिमोरी से पूछता है कि वह क्यों रुकी और क्या घर पर कोई टाइम लिमिट है। इशिमोरी बताती है कि 5 बजे की लिमिट है और अब 4 हो चुके हैं। काई कहता है कि ठीक है, फिर कभी और चलेंगे। इशिमोरी सॉरी कहती है, लेकिन काई याद दिलाता है कि उसे हर बात पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि चलो, वह उसे घर के रास्ते तक छोड़ देता है। इशिमोरी थैंक्स कहती है। इस पर काई कहता है कि क्या वह सिर्फ सॉरी और थैंक्स कहने वाली मशीन है या फिर अपने आप को कुछ और भी समझती है। इशिमोरी कहती है कि उसे लगता है कि वह अभी भी एक पत्थर ही है। काई उसे समझाता है कि वह कब तक इसी बात में उलझी रहेगी। वह कहता है कि इशिमोरी पत्थर नहीं है। वह उसे मशवरा देता है कि अगर वह खुद को पत्थर मानती भी है तो एक कीमती पत्थर समझे।
उस दिन वह उसके पास आया था, लेकिन सिर्फ एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह, जबकि छलांग इशिमोरी ने खुद लगाई थी। वह कहता है कि इशिमोरी कीमती पत्थर है, उसे अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, उन लोगों से आगे बढ़ना चाहिए जो उससे उलझने आते हैं, और कि उसकी खुशियाँ शुरू हो चुकी हैं। यह सुनकर इशिमोरी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह कहती है कि वह ऐसा ही करेगी और कि उसने अभी अभी एक नया सपना देखा है जिसे वह खुद के दम पर पूरा करेगी। काय उसके सर पर अपनी कैप रखकर कहता है कि यह अच्छी बात है, और फिर उसे चुप रहने को कहता है, वरना लोग समझेंगे कि वह उसे बुली कर रहा है। फिर वह उसे घर जाने को कहता है। इशिमोरी भागते हुए सोचती है कि काय जो भी कहता या करता है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह महसूस करती है कि शायद यह उसका पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन काय जैसा इंसान उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह सोचती है कि शायद वह उसे डिजर्व भी नहीं करती, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसका नया सपना यह है कि एक दिन वह इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना ले कि काय के सामने खुद कह सके कि वह उससे प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन इशिमोरी को काय की कई बातों का सपना आया होता है। सिर्फ इस बारे में सोचकर ही उसके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्कूल में आज टीचर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने वाले होते हैं। इशिमोरी सोचती है कि क्लास में सिर्फ एक ही लड़की है जिससे वह बात करती है, और अगर वह भी दूर हो गई तो क्या होगा। वह फौरन आयुमी का हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या वह उसकी दोस्त बनेगी। आयुमी हैरानी से पूछती है कि क्या वह पहले से दोस्त नहीं है। इशिमोरी घबराकर कहती है कि उसका मतलब वह नहीं था। आयुमी हंसते हुए कहती है कि क्या वह ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थी। फिर वह जोर से क्लास में अनाउंस करती है कि आज से वह दोनों दोस्त हैं। तभी एक लड़का बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि उन दोनों की दोस्ती के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं और कि वह पर्ची में से अपनी सीट का नंबर निकाल लें। आयुमी देखती है कि उसकी सीट आगे हो गई है और सेतो की पीछे। इस पर वह मुंह बना लेती है, लेकिन इशिमोरी की सीट सेतो के पास होती है। इशिमोरी आयुमी से कहती है कि अगर वह चाहे तो उसकी सीट से एक्सचेंज कर सकती है, क्योंकि उसकी सीट बोर्ड के करीब है। आयुमी पूछती है कि क्या उसे पता चल गया है, फिर कहती है कि नहीं, सेतो उसे पसंद नहीं करता। इशिमोरी जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वह खुद भी बोर्ड के करीब बैठना चाहती है। इस तरह वह सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। इशिमोरी देखती है कि उसके एक तरफ ताकामिने है और दूसरी तरफ काई। वह खुशी से सर नीचे करके हंसने लगती है। काई उससे कहता है कि क्या वह अब हंसना बंद करेगी। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन इशिमोरी आयुमी के पास जाकर गुड मॉर्निंग कहती है और फिर अपनी सीट पर वापस आ जाती है। आयुमी सोचकर हंस देती है कि क्या वह सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने के लिए इतनी दूर तक आई थी। क्लास शुरू होती है और इशिमोरी सोच रही होती है कि वह न लेफ्ट देख सकती है और न राइट। तभी टीचर उससे पूछते हैं कि क्या वह सीट चेंज करना चाहती है। इशिमोरी हिचकिचाते हुए नहीं कहने वाली होती है कि तभी काय बोल देता है कि नहीं, ये ठीक है। पीछे से एक लड़का पूछता है कि क्या काय इशिमोरी को डेट कर रहा है। इशिमोरी शॉक हो जाती है। काय जवाब देता है कि नहीं, वह बस उसे लोगों से सोशलाइज करने में मदद कर रहा है। क्लास की एक लड़की कहती है कि वैसे भी इशिमोरी काय के टाइप की बिल्कुल नहीं है। इशिमोरी अपने आप से सोचती है कि उसे काय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता और वह उसके बारे में और जानना चाहती है। नेक्स्ट पीरियड में टेस्ट होता है। काय टीचर से कहता है कि वह इशिमोरी को दूसरी आंसर शीट दे दें क्योंकि यह वाली फटी हुई है। टीचर आंसर शीट देखकर कहते हैं कि हाँ, उनसे गलती हो गई थी और साथ ही काय को इतना ध्यान देने वाला कह देते हैं। हिस्ट्री पीरियड में काय अपना सर डेस्क पर रखकर सो रहा होता है। टीचर उस पर डस्टर फेंकते हैं, लेकिन काय बिना देखे ही डस्टर पकड़ लेता है। इशिमोरी के साथ पूरी क्लास तालियां बजाने लगती है। टीचर हैरानी से कहते हैं कि इशिमोरी भी तालियां बजा रही है। इशिमोरी फौरन सॉरी कह देती है। सभी स्टूडेंट्स हंसकर कहते हैं कि इशिमोरी भी बिल्कुल उन्हीं की टाइप की निकली। उन्हें लगा नहीं था कि पढ़ाकू लोग सिर्फ जज ही नहीं करते बल्कि एंजॉय भी करते हैं। काय उठकर कहता है कि इशिमोरी और भी ज्यादा कमाल की है और अगर लोग उसे जानने की कोशिश करें तो उन्हें यह बात खुद समझ आ जाएगी। यह सुनकर कुछ लड़के और लड़कियां इशिमोरी को वेव करते हुए क्या कहते हैं। इशिमोरी कंफ्यूज हो जाती है और काई से पूछती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। काई उसे कहता है कि वह भी उनकी तरह क्या कह दे। ताकामिने बीच में कहता है कि काई इशिमोरी को छेड़ना बंद करे। काई जवाब देता है कि वह छेड़ नहीं रहा, बल्कि अगर इशिमोरी उनके जैसा बिहेव करेगी तो ही उन्हें समझ पाएगी। फिर काई इशिमोरी से कहता है कि उसने सबको बता दिया है कि वह इम्प्रेसिव है, इसलिए उसे गलत साबित न करे। लंच टाइम पर इशिमोरी काई को ढूंढ रही होती है ताकि उसकी दी हुई कैप वापस कर सके। उस दौरान वह कुछ लड़कियों की बात सुनती है जो कह रही होती हैं कि काई अक्सर लंच टाइम पर गायब हो जाता
है और किसी को दिखाई ही नहीं देता। इशिमोरी कैप लेकर स्कूल में उसे ढूंढने लगती है। एक खिड़की के पास लेमन सोडा की बोतल नजर आती है, जिससे उसे समझ आता है कि यह स्टोर रूम है। वह अंदर जाती है और किसी को लेटा हुआ देखकर घबरा जाती है। उसकी आवाज से ब्लैंकेट ओढ़कर सोया हुआ काई उठ जाता है और कहता है कि उसने उसे डरा दिया। इशिमोरी पूछती है कि क्या वह लंच टाइम पर यहीं आता है। काई बताता है कि जब उसे सोने का दिल करता है तो वह यहीं आ जाता है और फिर पूछता है कि इशिमोरी ने उसे ढूंढा कैसे। इशिमोरी बताती है कि खिड़की पर रखी लेमन सोडा की बोतल से। काई कहता है कि पहली बार किसी ने उसे नींद में डिस्टर्ब किया है और पूछता है कि रीजन क्या है। इशिमोरी कैप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि वह यह वापस करना चाहती थी। काई देखकर कहता है कि उसने कैप बिल्कुल साफ करके लाई है और इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। इशिमोरी कहती है कि काई हर वक्त कैप पहनता है, इसलिए उसे लगा कि यह उसके लिए खास होगी। काई बताता है कि ऐसा कुछ नहीं, असल में स्कूल में सोने की आदत की वजह से उसके बाल बिगड़ जाते हैं, इसलिए वह कैप पहनता है। ये सुनकर इशिमोरी अपना मुंह छुपाकर हंसने लगती है। बाद में जब दोनों बाहर आते हैं तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि काई कहाँ था और क्या इशिमोरी भी उसके साथ थी। काई जवाब देता है कि हर वक्त लोगों के पास रहकर वह थक जाता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। एक लड़की इशिमोरी से पूछती है कि उसे काई कहाँ मिला था, लेकिन काई इशिमोरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इशिमोरी सोचती है कि काई का एक नया अनएक्सपेक्टेड साइड उसे दिन बा दिन ज्यादा दिख रहा है और वह धीरे धीरे उसके प्यार में गिरती जा रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फ्रेशर्स के लिए स्कूल ट्रिप होती है। सब इशिमोरी को घूर रहे होते हैं क्योंकि वह ट्रिप पर जिम ड्रेस पहनकर आई होती है और उसके पास बहुत ज्यादा सामान होता है। आयुमी उसके पास आकर कहती है कि वह अच्छी लग रही है। इशिमोरी थैंक्स कहती है। कुछ लड़कियां बात करती हैं कि जिस जगह वह जा रहे हैं वहाँ पेड़ों की ब्रांचेस ऐसी हैं कि आसमान बिल्कुल हार्ट शेप का नजर आता है। सेतो कहता है कि वह लोग भी चलकर देखते हैं। आयुमी इशिमोरी को साइड पर ले जाकर कहती है कि इस बात का ज्यादा मतलब ना निकाले, क्योंकि वह 2 दिन से सेतो के साथ बैठ रही है और उसे पता चला है कि सेतो को रोमांस का कोई आइडिया ही नहीं। इशिमोरी की नजर काई पर जाती है जो क्लास की लड़कियों के बीच घिरा होता है। इशिमोरी सोचती है कि क्या उसे इस बात पर जलना चाहिए और कि वह खुद वहाँ क्यों नहीं है। थोड़ा आगे चलकर काई इशिमोरी को देखकर कहता है कि जिम ड्रेस पहनना उसके लिए सही डिसीजन था। ताकामी ने पूछता है कि क्या वह इशिमोरी का मजाक उड़ा रहा है। काई जवाब देता है कि नहीं, बल्कि वह रात भर सोचती रही होगी, इसलिए जिम ड्रेस ही सबसे बेहतर चॉइस थी। ताकामी ने हैरानी से कहता है कि काई तो उसके थॉट्स भी पढ़ लेता है। कुछ देर बाद कुछ लड़कियां इशिमोरी से पूछती हैं कि अब उन्हें किस तरफ चलना चाहिए। इशिमोरी मैप देखकर कहती है कि राइट। वह लड़कियां उसकी बात मान लेती हैं। इशिमोरी को अपना पुराना स्कूल ट्रिप याद आता है जहाँ कुछ लड़कियां उससे टकराकर कहती थीं कि लगता है वह किसी पत्थर से टकरा गई है। प्रेजेंट में इशिमोरी मुस्कुराते हुए सोचती है कि इस बार सब कुछ अलग हो रहा है। तभी एक लड़की काई की कैप उठाकर कहती है कि उसकी कैप गिर गई है और वह आकर ले जाए। कुछ लड़के कहते हैं कि क्या लगता है काई कैप लेने उसके पास आएगा, वह कैप अपने पास ही रख ले, क्योंकि काई के पास कैप की कोई कमी नहीं। वह लड़की चिढ़ जाती है। सब आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर काई कैप क्यों पहनता है और क्या किसी को इस बात का पता है। इशिमोरी बोलने ही वाली होती है कि उसके बिगड़े बालों की वजह से, लेकिन तभी काई आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि यह बात सिर्फ उसे ही पता है और वह इसे सीक्रेट रखे। काई के जाने के बाद इशिमोरी अपने आप से सोचती है कि उसे लगा था कि ये बात और लोगों को भी पता होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर काई ने यह बात सिर्फ उसे ही क्यों बताई। फिर सब एक जगह बैठकर कैंप करते हैं। कुछ लड़कियां पेड़ों के बीच घूमती रहती हैं। 2 लड़के मजाक में पूछते हैं कि क्या वह बर्ड्स के घोंसले ढूंढ रही हैं। सेतो बताता है कि नहीं, वह उन पेड़ों को ढूंढ रही है जहाँ से हार्ट शेप नजर आता है, जो गुड लक के लिए माना जाता है। लड़के काई से पूछते हैं कि क्या वह इन चीजों पर यकीन रखता है। सेतो कह देता है कि ऐसा नहीं है और कि काई पहले भी यहाँ एक लड़की के साथ देखने आ चुका है। यह सुनकर काई सर पकड़ लेता है और कहता है कि साथ ही उसकी सारी एक्सेस के नाम भी बता ही दें। इशिमोरी यह सब सुनकर सोचती है कि काई एक पॉपुलर लड़का है, इसलिए उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई होंगी, इसलिए अगर उसने सिर्फ उसका एक सीक्रेट जान लिया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आगे चलकर एक मोड़ आता है। इशिमोरी मैप के मुताबिक राइट ले लेती है, लेकिन आगे जाकर रास्ता बंद होता है और बारिश शुरू हो जाती है। एक लड़का कहता है कि यहाँ कोई शेल्टर भी नहीं है। फिर कोई मजाक करता है कि अब कोई यह ना कहे कि वह पढ़ाकू लड़की इशिमोरी की गाइडेंस में भी खो गए। इशिमोरी खुद ही कह देती है कि हाँ, वह सब खो गए हैं और जंगल के बीच खो गए हैं। एक लड़की मारोन इशिमोरी से पूछती है कि क्या वह हर मोड़ पर मैप देख रही थी। गानो कहती है कि अगर वह ध्यान से देखती तो वह खो न जाते। आयुमी इशिमोरी का साथ देते हुए कहती है कि उसने मैप के मुताबिक
मुताबिक ही रास्ता फॉलो किया था। नात्सुमी कहती है कि हो सकता है किसी ने रास्ते के साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की हो। ये सब सुनकर इशिमोरी रोते हुए भाग जाती है और कहती है कि वह कोई निशान ढूंढ कर आती है। काई भी उसके पीछे चला जाता है। भागते हुए इशिमोरी सोचती है कि वह किसी काम की नहीं है। काई उससे कहता है कि वह दोनों मिलकर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इशिमोरी रोते हुए पूछती है कि अगर वह वापस नहीं जा पाए तो क्या होगा। इस पर काई उसे हक करता है और कहता है कि इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इशिमोरी शर्म से उसे धक्का देते हुए कहती है कि अचानक से गले न लगाया करे। तब इशिमोरी मैप पर वह ब्रिज देख लेती है जहाँ वह पहले खड़े थे। काई कहता है कि वह यहीं रुके और वह बाकी सबको लेकर आता है। थोड़ी देर बाद सब ब्रिज के नीचे शेल्टर ले लेते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गानो आकर इशिमोरी से उस पर इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगती है। इशिमोरी उसके गीले सर के लिए टॉवल देती है। फिर वह अपनी लाई हुई सप्लाई सब में बांट देती है और बांटते बांटते सब कुछ खत्म हो जाता है। काई अपनी लेमन सोडा इशिमोरी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि वह ये पी ले क्योंकि उसने अभी पीना शुरू ही किया था। इशिमोरी कहती है कि उसने तो उसे झूठा कर दिया है। काई जवाब देता है कि अभी इमरजेंसी है और उसे इसी बात की परवाह हो रही है। इशिमोरी अपने दिल में सोचती है कि हाँ, उसे इसी की परवाह है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। वह यह भी सोचती है कि कभी रूढ़ और कभी दयालु, ये सब काई की वजह से हो रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी से प्यार कर पाएगी क्योंकि उसकी नजर हमेशा जमीन पर रहती थी। तब कुछ स्टूडेंट्स आकर पूछते हैं कि हार्ट शेप का क्या हुआ और क्या वह बिना देखे ही वापस चले जाए। काई सबको बुलाकर कहता है कि इधर देखें और बताता है कि इशिमोरी ने क्या ढूंढा है। ऊपर आसमान में हार्ट शेप बिल्कुल काई और इशिमोरी के ऊपर नजर आता है। ट्रिप के बाद सब बस में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। इशिमोरी बाहर रेनबो देखकर मुस्कुरा रही होती है। तब काई आकर उसके पास वाली सीट पर बैठता है और कहता है कि बस में कितना शोर शराबा है जबकि यहाँ काफी सुकून है। वह इशिमोरी से कहता है कि थोड़ी देर के लिए उसका तकिया बन जाए। इशिमोरी हैरानी से सोचती है कि यह बिल्कुल मुमकिन सा प्यार है, लेकिन फिर भी वह इस पल में बहुत खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है। इशिमोरी अपने डैड को सप्लाई बैग देने के लिए थैंक्स कहती है और स्कूल के लिए बहुत एक्साइटेड होकर निकलती है। क्लास में पहुंचकर वह देखती है कि उसकी टेबल पर बहुत सी चॉकलेट्स और कैंडीज रखी हुई हैं, जो क्लासमेट्स ने उसके लिए थैंक यू गिफ्ट के तौर पर रखी होती हैं। इशिमोरी सबका शुक्रिया अदा करती है। तभी काई क्लास में आता है और अपनी सीट पर बैठकर कहता है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही है और कि वह उसे कुछ देने वाला नहीं है क्योंकि इशिमोरी ने उसे कोई सप्लाई या टॉवल नहीं दिया था। इशिमोरी मुस्कुराकर कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तब पीछे से गानो इशिमोरी को आवाज देकर बताती है कि उसके ढूंढे हुए हार्ट शेप को 300 लाइक्स मिल चुके हैं। इसी दौरान काई की पुरानी क्लासमेट उसकी एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें काई के बाल काले होते हैं। कुछ लड़कियां काई से कहती हैं कि वह अपने बाल वापस काले कर ले क्योंकि उन पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। सब ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन अपनी पुरानी मिडिल स्कूल की फोटोज लाएंगे। इशिमोरी सोचती है कि पुरानी यादें शायद खौफ से भरी होंगी और बुलीज के डर की वजह से शायद ही उसकी कोई फोटो अच्छी आई होगी। घर आकर वह मिडिल स्कूल का एल्बम निकालती है और उसमें से कुछ ठीक ठाक फोटोज मिल जाती हैं। अगले दिन स्कूल में सब अपने अपने मिडिल स्कूल एल्बम लेकर बैठे होते हैं। काई की भी कुछ तस्वीरें होती हैं। सब कहते हैं कि किसी भी फोटो में वह हंसता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात काई की एक्स सेरेना पर आ जाती है जो क्लास की पॉपुलर लड़की थी। इशिमोरी को लगता है कि कोई उसका एल्बम देखना ही नहीं चाहेगा, इसलिए वह अपना एल्बम उठाकर रूफटॉप की तरफ भाग जाती है। काई उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। रूफटॉप पर इशिमोरी अपनी यादों में खोई होती है। काई उसका एल्बम उठाते हुए पूछता है कि क्या उसकी यादें इतनी बुरी हैं कि उसे छुपाना पड़ रहा है। वह एक तस्वीर देखकर कहता है कि यह तो उसके स्टूडेंट कार्ड से भी ज्यादा अच्छी आई है। इशिमोरी कहती है कि वह उन यादों को भूलना चाहती है क्योंकि उनमें कोई भी खुशी का पल नहीं था। काई इशिमोरी से कहता है कि ऐसा ना करे क्योंकि वही पुरानी यादें हैं जो उसे आज अच्छी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। यह कहकर वह इशिमोरी को एक कैंडी देता है और वहाँ से जाने लगता है। इशिमोरी पूछती है कि यह किस लिए है। काई जवाब देता है कि यह उसकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस के लिए है। नीचे आते ही ताकामी ने इशिमोरी को आवाज देता है। मारोन भी वहाँ होती है जो इशिमोरी से माफी मांगती है और बताती है कि उसने जानबूझकर साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। इशिमोरी पूछती है कि ऐसा क्यों किया। मारोन कहती है कि वह जेलस थी क्योंकि इशिमोरी काई के बहुत करीब थी, लेकिन अब वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी। यह कहकर मारोन वहाँ से चली जाती है। इशिमोरी कहती है कि मारोन को गलतफहमी है कि वह और काई क्लोज हैं। ताकामी ने जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि यह गलतफहमी सिर्फ मारोन को है, बल्कि बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती हैं। वह कहता है कि हाँ, काई इशिमोरी को सोशलाइज करने की कोशिश करता है, इसलिए उसके पास रहता है, लेकिन इस वजह से इशिमोरी को लोगों की जेलसी की वजह से नुकसान भी हो सकता है। ताकामी ने इशिमोरी से पूछता है कि क्या वह
वह इसे पहले से ज्यादा प्रोग्रेस समझती है। इशिमोरी कोई जवाब नहीं देती, बस अपने आप से सोचती रहती है कि उसे इस बारे में भी सोचना चाहिए। क्लास में वापस आकर वह देखती है कि कुछ लड़के काई से पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में सेरेना उसकी एक्स थी। काई हाँ कह देता है। यह सुनकर इशिमोरी सोचती है कि जितना वह काई के करीब जाने की कोशिश करती है, उतना ही उसे एहसास होता जा रहा है कि वह उससे कितनी दूर खड़ी है। अगले दिन इशिमोरी बीमार हालत में बेड पर होती है। उसकी माँ बुखार नॉर्मल देखकर कहती हैं कि कल स्कूल में अपना ख्याल रखना। फिर वह बताती हैं कि आयुमी नाम की लड़की का कॉल आया था। इशिमोरी फोन उठाती है और हेलो कहती है, तो दूसरी तरफ से काई की आवाज आती है। आवाज सुनते ही इशिमोरी जैसे पत्थर बन जाती है। काई पूछता है कि क्या वह सब उसे देखने आ सकते हैं। इशिमोरी मना करते हुए कहती है कि सब लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। काई कहता है कि अच्छा तो फिर बालकनी से बाहर देखे। नीचे आयुमी, काई और बाकी सब खड़े होते हैं। आयुमी कहती है कि कल स्कूल में मिलेंगे, जल्दी ठीक हो जाए, फिर वह घूमने चलेंगे। उन्हें देखकर इशिमोरी के दिल में बहुत खुशी होती है। अगले दिन स्कूल में टीचर ट्रिप की फोटोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब नोटिस करते हैं कि जिस फ्रेम में काई इशिमोरी के साथ होता है, उसमें काई का एक्सप्रेशन काफी अच्छा होता है। आयुमी ये बात इशिमोरी को बताती है। इशिमोरी कहती है कि उसने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। कुछ लड़के काई से पूछते हैं कि वह बाकी जगहों पर हंसता क्यों नहीं। काई जवाब देता है कि क्योंकि जब इशिमोरी मुस्कुराती है तो वह प्यारी लगती है। सेतो हैरानी से कहता है कि क्या काई अभी अभी किसी लड़की की तारीफ करके गया है। उधर इशिमोरी वॉशरूम से वापस आ रही होती है कि एक फोन जमीन पर गिर जाता है। वह उसे उठा लेती है। फोन के वॉलपेपर पर काई की मिडिल स्कूल वाली पुरानी तस्वीर होती है। ये फोन सेरेना का होता है, जो काई की एक्स है और अब स्कूल में नई ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आई होती है। सेरेना फोन लेते हुए इशिमोरी को थैंक्स कहती है। अगले दिन इशिमोरी स्कूल आती है और सामने सेरेना को देखती है। स्टूडेंट्स उसकी खूबसूरती से बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। आयुमी इशिमोरी को बताती है कि मिडिल स्कूल से पास होने के वक्त काई ने सेरेना से ब्रेकअप कर लिया था और तब से दोनों के दरमियान ऑकवर्डनेस रहती है। इशिमोरी सोचती है कि काई ने इतनी खूबसूरत और पॉपुलर लड़की से ब्रेकअप क्यों किया होगा। क्लासरूम में टीचर बताते हैं कि 2 हफ्तों में स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल है और उससे पहले 3 दिन में मिड टर्म एग्जाम्स होंगे। आयुमी टेबल पकड़कर कहती है कि उसने मैथ के नोट्स ही नहीं बनाए। सेतो मजाक में कहता है कि बनाए भी होते तो वह कौन सा तीर मार लेती। इशिमोरी अपने नोट्स आगे बढ़ाते हुए सजेस्ट करती है कि वह ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। सेतो मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे अभी बहुत भूख लगी है। वह सबको एक रेस्टोरेंट ले आता है। काई और इशिमोरी के अलावा बाकी सब ऑर्डर देने चले जाते हैं। इशिमोरी सोचती है कि वह क्या बात करे और कि क्या उसे सेरेना के बारे में पूछना चाहिए। तभी सेरेना अपनी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आ जाती है। उसकी फ्रेंड्स काई को देखकर कहती हैं कि वह उसका एक्स है ना। सेरेना एक नजर काई और इशिमोरी की तरफ देखती है और अपनी टेबल की तरफ चल पड़ती है। सेरेना के साथ आई लड़कियां वापस आकर काई से पूछने लगती हैं कि क्या वह सेरेना का एक्स बॉयफ्रेंड है, किसने पहले प्रपोज किया था और ब्रेकअप क्यों हुआ। काई उन सवालों का कोई जवाब नहीं देता। आयुमी सेरेना से कहती है कि उन्हें अपने टेबल्स दूर रखने चाहिए। उसकी दोस्त कहती हैं कि वह उठकर आ जाएंगी। आयुमी सेतो से कहती है कि रेस्टोरेंट भी चेंज नहीं कर सकते वरना इशिमोरी और लेट हो जाएगी। वह लड़कियां इशिमोरी से पूछती हैं कि इसके बाद उसका कोई और प्लान है या नहीं। इशिमोरी जवाब देती है कि नहीं, उसे 5 बजे से पहले घर जाना होता है। यह सुनकर सेरेना के साथ आई लड़कियां जोर जोर से हंसती हैं और कहती हैं कि क्या वह छोटी बच्ची है। काई उठने ही वाला होता है कि सेरेना खुद ही अपनी सहेलियों पर जूस फेंकती है, क्योंकि वह इशिमोरी का मजाक उड़ा रही होती है। गुस्से में सेरेना उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। सब लड़कियां गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती हैं। सेरेना इशिमोरी से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी दोस्त ऐसी ही है और कभी कभी उनकी बातें उसे भी गुस्सा दिला देती हैं। इशिमोरी खड़ी होते हुए कहती है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से सेरेना को ऐसा करना पड़ा। सेरेना कहती है कि उन बातों पर ध्यान ना दे और कि हाँ, वह इशिमोरी ही है ना। वह कहती है कि वह फिर कभी बात करेंगी और वहाँ से चली जाती है। इशिमोरी सोचती है कि सेरेना ने उसके लिए एक्शन लिया, जबकि वह उसे जानती भी नहीं और यह बिल्कुल काई के बिहेवियर जैसा था। अगले दिन स्कूल में इशिमोरी खिड़की से देखती है कि सेरेना की वही सहेलियाएं उसे गीला कर देती हैं और कहती हैं कि वह उसे अपने ग्रुप में रखती हैं और फिर भी सेरेना उन्हें नीचा दिखा रही है। सेरेना जवाब देती है कि वह उन लड़कियों को अपने ग्रुप में नहीं रखती, बल्कि खुद उन्हें अपने आस पास रहने देती है, क्योंकि वह उसके साथ रहकर क्यूट लड़कों से दोस्ती करना चाहती है। गुस्से में उनमें से एक लड़की सेरेना को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी इशिमोरी बीच में आ जाती है। थप्पड़ सीधा इशिमोरी के चेहरे पर लगता है और इसी के साथ वीडियो का यह हिस्सा अचानक यहीं पर खत्म हो जाता है।